खुदावंद का हम शुक्र करते हैं अभी तक की इबादत के लिए कि उन्होंने हमारी सबकी अगुवाई करी। आइए एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे। निकालिए यशाया नबी की किताब और उसका 60 अध्याय। यशाया 60 अध्याय 60 और 1 आयत से लेकर के 3 आयत तक। यशाया 60 बाब 1 आयत से लेकर के और उसके 3 आयत तक खुदावन यशाया नबी के द्वारा मुझसे आपसे बात करते हैं और कहते हैं, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तेरे की उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सल्तनती तेरे तुल्लू की तज़लीम से चलेंगे। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज सभी जानते हैं ईस्टर का समय, और जो आज का टॉपिक लिया मैंने लिया है जौ की रोटी। और इसका मुख्य पद निकाल लीजिएगा, यशाया 60 पहला पद। जरा जोर से पढ़ दीजिए कोई भी। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप का ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से किसी इंसानी कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशाया नबी यहाँ पर बोलते हैं, उठ और प्रकाशमान हो जा। अगर हम 58 चैप्टर को पढ़ते हैं, यशाया 58 को पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं अभी लैंड डेज निकले, रोजे के दिन निकले, और बाइबल में बता रही है कि एक मसीह को रोजे कैसे रखने चाहिए, रोजों में क्या क्या करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, और किस रोजे से खुदावन खुश होता है या नहीं होता है। ये सारी बातें करते करते फिर आ जाते हैं 59 में, यशाया 59 में आ जाते हैं। वहाँ पर नबी के द्वारा खुदा बाप लोगों के गुनाहों के लिए बात करता है। वो कहता, सुनो, यशाया नबी लोगों को बता रहा है, सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो उद्धार न कर सके, लेकिन भैया तुम्हारे बुरे कामों की वजह से वो पीछे हट के। लिखा रहता है इसके अंदर, तुम लोग क्या करते हो, सांपिन के अंडे सेते हो, मकड़ी के जाले बनाते हो, और जो कोई उनके अंडे खाता है वो मर जाता है, और जो कोई एक ही को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। बहुत सी बातें, बहुत सी बुराइयां, इसराइलियों की बहुत सी बुराइयां इसके अंदर लिखी हैं। और खुदा ने नबी के द्वारा इसराइलियों को यह ताड़ना दी, जताया कि तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुनाह की वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ। बाद में लोगों की समझ में आया, जो इसराइली कौम थी उनकी समझ में आया और उन्होंने पश्चाताप किया। आप पढ़ लेना 9 से लेकर के और 14 तक, 15 तक उनका तौबा करने की बात है। और मैं 1-2 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पद 12 में लिखा हुआ है, ये तौबा कर रहे हैं, इसराइली लोग तौबा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। अच्छी बात है, तौबा करी इन्होंने। पद 13, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी। क्या कोई मसीह ऐसी तौबा कर सकता है? मैंने तो साफ देखा नहीं किसी मसीह को ऐसी तौबा करते हुए।
मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मुझे किसी बाहर के आदमी से कोई मतलब नहीं है, मसीहों से मतलब है, सिर्फ मसीहों से, और मसीहों की बात कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी मिनिस्ट्री में मेरी 63 साल की उम्र हो गई है मेरी, अभी तक तो मैंने किसी मसीह को ऐसी बात बोलते तौबा करते देखा नहीं है। अब जो नई जनरेशन आ गई है, नए नए जो आए हैं कन्वर्ट होकर के, उनको तो देखा ही नहीं है। उनको तो एक ही चीज देखिए, पादरी साहब कैंसर हो गया, पादरी साहब बुखार आ गया, पादरी साहब रोजगार नहीं है, पादरी साहब मेरा बेटा बाहर जाएगा, पादरी साहब उसके लिए वीजा बन जाए, ये सारी बातें आती हैं अब आजकल के समय में। लेकिन ये इस्राएलियों के अंदर इतनी थोड़ी शर्म आ गई जब खुदा ने उनको ताड़ना दी, बोला उनके खुदा ने बोला कि देखो तुम लोग गुनाह करते हो, मैं तुम्हारे को उद्धार दे सकता हूं, मैं तुम्हारे को बरकत दे सकता हूं, मैं बरकत देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है तुम लोग अधर्म काम करते हो, तुम ऐसे बुरे बुरे काम करते हो तो फिर मैं अपने आप को पीछे कर लेता हूं। आज के इस्राएली कौम हम मसीह हैं, वो इस्राएली चले गए, लेकिन आज जो हम लोग हैं मसीह लोग हैं, ये उनके लिए भी आज ये बात होती है। खुदा हमारा उद्धार करना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन वही है कि हमारे अंदर जो बुराई है हम छोड़ते नहीं है और खुदा लगट जाता है। पद 15 पढ़ रहा हूं, हाँ सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वो शिकार हो जाता है। ये बात 59 तक हुई यशायाह के द्वारा। लोग को कुछ एक अच्छा भी लगा और लोग कुछ नर्वस भी हो गए, पता नहीं अब खुदा हमारे गुनाह क्षमा करेगा या नहीं करेगा। इस्राएल लोग सोचने लगे अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये यशायाह 60 में आकर के एक बहुत बड़ी बात बोली, पढ़िए पढ़ते 60 का पहला पद। अब खुदा यहां पर बोलता उठ, देख तू नर्वस मत हो, तू निराश मत हो, तू परेशान मत हो, उठ आगे प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। मसीहों का प्रकाश आ गया है। अब मसीह लोग परेशान ना हो, अब मसीह लोग ना सोचें कि मैं गुनाह करता रह रहा हूं, मेरे गुनाह को क्षमा नहीं मिली। अब मसीह लोग निराश ना हो, क्योंकि बाइबल बता रही है तेरा प्रकाश आ गया। आगे और यहोवा का तेज रोशनी हर मसीह के ऊपर चमकी है। वैसे सभी के ऊपर चमकती है। अब आप लोग जो बैठे दूसरे लोग बोला सब ऐसी बात हो, यीशु मसीह सबके लिए आया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया मेरा टॉपिक सीधा और सिर्फ मसीह आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया, खुदा सबका है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही इस्राएलियों की, और आज का इस्राएली मसीह अब परेशान मत हो, मसीह समाज के लोगों अब परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और खुदा का तेज उदय का मतलब क्या होता है? उदय मतलब निकलना, निकलता है, निकल पड़ा है तुम्हारा प्रकाश। दूसरा पद पढ़ो, दूसरा। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। आगे परंतु मसीह के ऊपर यहोवा का, जिन्होंने तौबा कर लिया, ये 59 में था ना, मैं जिन्होंने तौबा कर ली मसीहों ने, उनके लिए बात हो रही है। तुम्हारे लिए तो उदय होगा, अंधकार उनके लिए होगा जो तौबा नहीं करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तौबा कर लिया, तुम लोगों ने मेरे बेटे विश्वास कर लिया है, तुम लोग आज बपतिस्मा ले चुके हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। जिन्होंने तौबा कर लिया और जिन्होंने तौबा नहीं करी है उसकी बात ही नहीं करता मैं। आगे भाई, और उसका तेज इस पर प्रकट होगा। तीसरा पद, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अब वो सबको जोड़ दिया, अब जाति जाति सब, अब सबको सब लोगों को जोड़ दिया, जितनी भी जातियां सब लोग आ जाएंगे। किसको देख करके? इस्राएल मसीहों को देख करके, जिन मसीहों ने तौबा कर लिया है उनको देख करके, उनके ऊपर जब खुदा का तेज चमका है, जब उनको प्रकाशमान हुए हैं, तब और भी जाति जाति के लोग आ जाएंगे खुदा की शरण में और उनको भी बरकत मिलेगी। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, आप लोगों को प्रैक्टिकल जीवन है, आप लोग संसार के अंदर रहते हैं, पता है, जब किसी इंसान के ऊपर मुसीबत आती है और वो खुदा को पुकारता है तो खुदा उसको छुटकारे का इंतजाम करता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना रोजमर्रा के में ऐसा करते होंगे कि जब कोई मुसीबत आई आप लोगों ने दुआ करी, खुदा को पुकारा और खुदा ने आपकी सुनी और उस मुसीबत से आपको अलग कर दिया। एक उदाहरण देखते हैं हम न्यायों में, 7 अध्याय निकाल लिया, न्यायों का 7। ये इस्राएल लोग बड़ी गड़बड़ करते थे, बार बार बुराइयां कर रहे हैं,
बार बार खुदा इनको ताड़ना दे रहा है, अगर 1 से लेकर 5 तक पढ़ते रहेंगे सब मिल जाएगा आपको। तो फिर दुहाई देते हैं, फिर खुदा को पुकारते हैं, खुदा फिर इनके छुटकारे का इंतजाम करता है। ऐसे ही करता रहा, 6 अध्याय में आकर करता रहा। और 6 अध्याय में इन्होंने फिर बुराई करी इस्राएलियों ने, और जब बुराई करी तो खुदा ने इनको मिधानियों के हाथ में वश में कर दिया, जो एक मिधानी कौम थी उनके हाथ में कर दिया कि मिधानी लोग इनको मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे। मिधानी इनको परेशान करने लगे, इन्होंने फिर पुकारा, फिर दुआई दी, खुदा ने फिर इनके छुटकारे का इंतजाम किया और एक इंसान को चुना जिसका नाम गिदोन था। निकाल लिया आप लोगों ने? जरा 14 पद पढ़िए, 7 का 14। और उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने विधान को सारी छावनी समेत कर दिया। बस 6 का 14 पढ़िए, 6 का 14। हाँ 6 का 14 पीछे ही है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि की, हाँ। उसने कहा, हाँ। अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। ये गिदोन से बात हो रही है। गिदोन को चुना और गिदोन से कहा तू जा, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। मैंने बताया ना शुरू में, जब परेशानी आती है हम खुदा को पुकारते हैं और खुदा हमारे छुटकारे का इंतजाम करता है। आप सब इसके बारे में वाकिफ है, मुझे ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी में हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? मसीह लोग कहाँ जाते हैं परेशानी में? और तो कोई जाएंगे नहीं। एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर है, यीशु उसी को मानते हैं हम तो। और जो कुछ हमारे ऊपर परेशानी होती है, जो भी होता है, हम तो उसी से बात करते हैं। और जब उससे हम बात करते हैं तो खुदा भी हमें निराश नहीं करता, खुदा भी हमारी सुनता है और उस निराश से दूर करता है, विश्वास से अगर हम लोग मांगेंगे तो। अब ये जब नियुक्त कर दिया गया, अब 7वें फिर आ जाइए। गिदोन के एक साथी को सपना दिखा, एक सैनिक था वो, उसको एक सपना दिखा। सपना क्या था? 13 पद पढ़िए, 7 का 13। जब गिदोन वहां आया, हाँ। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न को यूं कह रहा था। जब गिदोन वहां पर आया तो उसका एक दोस्त था, उसको अपने किसी दोस्त से अपने सपने के बारे में बात कर रहा था। क्या सपना था? सुन, मैंने स्वप्न में देखा है, सुन, मैंने सपने में देखा है, जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते विधान जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते की छावनी में आई मिधान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। कि वो गिर गया। जौ की रोटी, आप लोग जानते होंगे जौ क्या होता है और जौ की रोटियाँ बनती है। मैंने तो खैर नहीं खाई है, लेकिन हाँ बाइबल के अंदर जौ का बहुत वर्णन मिलता है। जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते आई और ऐसा टक्कर मारी कि मिदानियों का नाश हो गया। अब इस सपने का अर्थ क्या पता चला? 14 पद। उसके संगी ने उत्तर दिया, उसके दोस्त ने उसको उत्तर दिया, योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। ये गिदोन नामक जो गिदोन है उसकी तलवार के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गिदोन की तलवार में इतनी ताकत थी कि वो ही मिदानियों को टक्कर दे सकता था, वो ही मिदानियों को मार सकता था। इसलिए उसके साथी ने बोला ये गिदोन की तलवार है। वो जौ की रोटी, गिदोन की तलवार, और गिदोन की तलवार से बहुत से मिदानी लोग मारे गए। तलवार का दर्शन बहुत से लोग देखते हैं और देखा भी जाता है। तलवार दोनों तरह से काम आते हैं। यीशु मसीह ने भी तो कहा था ना, भाई क्या है तुम्हारे पास? 2 तलवार है, ठीक, अच्छी बात है। और खुदा का वचन क्या है? 2 धारी तलवार। उसने क्या कहा था? पतरस ने गुस्से में आकर के एक उसका कान तलवार से काट दिया था, है? और यीशु क्या कहते? शमौन, तलवार को अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तो तलवार भी कई जगह आई है। यहां पर भी गिदोन की तलवार बड़ी सामर्थ्य थी और उसने मिदानियों को मारा। इसी तरीके से यीशु मसीह का जिंदा होने से भी मुझको आपको बड़ी ताकत मिलती है। पहले यीशु मसीह के दफनाने की बात करते हैं साहब, निकाले मरकुस 15। अब देखिए, गुड फ्राइडे पे हमने मनन किया था और क्रूस पर उन्होंने वचन बोले थे, बात करी। उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। 42 पद, मरकुस 15:42। एक अर्तिमाई का यूसुफ है, वो पिलातुस के पास गया। आप देखते रहिए, 42 से लेकर के और 47 तक मैं वर्णन कर रहा हूं। पिलातुस के पास गया और पिलातुस से कहता है
कि मुझे यीशु की लाश दे दे, मुझे उसको दफनाना है। पिलातुस को बड़ा ताज्जुब हुआ, मर गया, यीशु मर गया। क्योंकि एक अपराधी को जब सलीब पर चढ़ाया जाता था तो उसकी मौत जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि सारी हड्डियां उसकी तोड़ दी जाती थी। पर यीशु मसीह कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई है, ऐसा नबियों ने बोला था कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, और क्रूस पर भी उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। इसलिए हड्डी तोड़ दी जाती थी, दर्द की वजह से बहुत समय के बाद उन लोगों की मौत होती थी। लेकिन यीशु की मौत जल्दी हो गई, समय से हो गई। तभी पिलातुस को ताज्जुब हुआ, मर गया वो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बॉडी उसकी ले जाओ। बॉडी अरबताब में यीशु को दे दी, उसने अपना लोश वोश लगाया और उसको दफनाने के लिए गया। अगर मत्ती 27 पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, अरतामिया इस यूसुफ ने अपने लिए कब्र खोदी थी चट्टान पर, क्योंकि पहले के समय में चट्टानों पर कब्र खोदी जाती थी। और आप सब जानते हैं, अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, चट्टान पर खुदाई करना कितना मुश्किल होता था। आजकल तो जमीन भी सूख जाती, मुश्किल होता है, उस समय चट्टान पर खुदाई करना मुश्किल होता था। इसलिए इस्राएली लोग क्या करते थे कि कब्र जगह लेकर के पहले से चट्टान में अपनी कब्र खुदवा लिया करते थे, ताकि अगर कुछ उनको हो जाए तो दफना दिया जाए। आजकल तो वैसे भी दिल्ली में ये पहाड़गंज वाले कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है, 2-3 और खुल गए हैं, वो तो कब्र जो पक्की नहीं करने देते। यही है कि भाई तुम्हारे पूर्वज हैं, उसमें आप लोग कर सकते हैं, जगह कम है और लोगों की बॉडियाँ ज़्यादा आती हैं, इसलिए ये बात हो रही है। तो पहले से, आज भी पहले से लोग आप रिजर्व करा लेते हैं कब्रिस्तान के अंदर अपने लिए ज़मीन, कि ये हमारी ज़मीन, अगर हम मरेंगे तो इसमें हमें दफना दिया जाएगा। इसी तरीके से यूसुफ ने भी अपने लिए एक नई कब्र बनवा रखी थी, और यूसुफ ने यीशु को उतारा, और उसके निकोदेमस भी आ गया था उसके साथ में, और यीशु मसीह को ले गए। और यूसुफ ने अपनी, वो यीशु मसीह के पापा की बात नहीं कर रहा हूँ, यूसुफ की, ध्यान सुन लो, अरतामिया की यूसुफ अलग है ये। यूसुफ ने अपनी नई कब्र में उसको रखा, बड़ी क्वालिटी रही यीशु मसीह की। गद्दी पर कोई नहीं बैठा था, वो बैठे, कब्र में कोई रखा गया था, वो रखे गए, देख लीजिए। और क्रूस भी अलग से था उनका, नई चीजें। और कोख भी, माँ के कोख भी बिल्कुल नई, कोई भी उसमें पैदा नहीं हुआ था। यीशु मसीह की पवित्रता शुरू से लेकर के और आखिर तक रही। यहाँ पर भी नई कब्र पर रखा गया, जिसमें कभी कोई नहीं दफनाया गया था। अब क्या होता है, मरकुस इसमें आ जाइए 15 में 40 पद में लिखा हुआ है, तब उसने मलमल का एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान पे खोदी गई थी, ये उसी कब्र है, 27 मत्ती 27 में इसका वर्णन है, खोदी गई थी, उस कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया। अब कुछ स्त्रियां थी, मैं तो हमेशा कहते ना, पुरुष तो सब भाग गए थे, सारे भाग गए थे। जैसे यीशु मसीह की मौत हुई, जैसे यीशु मसीह को पकड़ा, जैसे यीशु मसीह पर मुकदमा चला, एक एक करके सारे मर्द चले गए। एक तो वो लड़का था, जवान लड़का, वो भागा, चादर ओढ़े हुआ था, मलखुस नाम था, मरकुस नहीं, मलखुस नाम था उसका, चादर ओढ़े हुआ था वो। तो उसके सैनिकों ने चादर खींची, वो चादर छोड़ के नंगा भाग गया। यानी उस समय पुरुषों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतने डर गए थे यीशु मसीह के लिए, चेले ही भाग गए, सब भाग गए, सब ने छोड़ दिया, लेकिन स्त्रियों ने नहीं छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह के बात के लिए मैं स्त्रियों को बहुत धन्य कहता हूँ कि उन्होंने अपने तन मन से बहुत सेवा करी है, पुरुषों से ज़्यादा उनकी सेवा की गई है। यहाँ पर भी मरियम देख रही थी, मरियम मगदलीनी देख रही थी कि कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया गया। अब सप्ताह के पहले सुबह ही आई, मरकुस में पढ़ेंगे 15 में लिखा, वो सोचती आ रही थी ये लोग स्त्रियाँ, वो कब्र पर से बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, कि भाई एक स्त्री और बड़ा पत्थर, पूरा गोल सी होती थी और गोल से राउंड पत्थर होता था, ढक दिया जाता था उसको, कौन उठाएगा। लेकिन जैसे वो आए वैसे उन्होंने क्या देखा, कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है, जो 20 अध्याय पढ़ा गया यूहन्ना का। जैसे इस्राएलियों कौम को मिधानियों के द्वारा, मिधानी के वश में से गिदोन की तलवार ने छुड़ाया था, गिदोन ने छुड़ाया था उस जौ की रोटी की तरह तलवार जो आई थी रूप में, वैसे ही यीशु की मौत के बाद बहुत से लोग निराश में आ गए थे। चेले तो निराश में हो ही गए थे, सब ने उन्होंने अपने कमरे में बंद करके डर के मारे बैठ गए थे। अब तो जब यीशु को, भैया गुरु को मार दिया हमारे, तो हमें कहाँ बख्शेंगे। वो बेचारों ने सब ने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करी और बैठे थे। पढ़ नहीं, यूहन्ना 20 के लास्ट में मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। सब बैठे हुए थे,
बहुत से लोग निराश हो गए थे यीशु की मौत के बाद, लेकिन जिंदा होने के बाद में उनकी सारी की सारी निराशा दूर हो गई। तभी यशायाह क्या कहता, उठ उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, बिल्कुल आ गया है। मसीहों का प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। क्यों है? क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो क्या बोलता है फरिश्ता, सिस्टर मरियम तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? अरे वो तो जिंदा हो गया, और जाओ जो उसने अपने चेलों से कहा था कि मैं गलील में मिलूंगा, वो गलील में है, जाओ, तुम यहां क्यों ढूंढ रहे हो? और वो चले गए। यीशु का जिंदा होने से मसीहो मेरे और आपकी निराशा दूर हो गई है। वो पत्थर जो मेरे और आपकी जिंदगी में पड़ा हुआ था, चाहे वो निराशा का हो, चाहे वो बुराई का हो, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कर्जे का हो, ये विश्वास कीजिए यीशु को जिंदा होने के बाद में वो पत्थर हट गया और स्वर्गदूत ने अपने आप उसको हटा दिया। अब हम लोग बिल्कुल आजाद हैं। जब यीशु मसीह जिंदा हुए, उसी दिन की बात बता रहा हूं जिस दिन जिंदा हुए थे। यूहन्ना 20 में आ जाइए, पद 19। बड़ी ताकत मिली उनको, शांति मिली और पाक रूह मिली। यूहन्ना 20 आ जाए और 20 का भाई जरा पढ़ना, 19 पद से शुरू करिए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। देखिए साहब, शब्द यहाँ पर क्या आया? क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हर चीज को सीखना पड़ता है। उसी दिन का मतलब जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए थे। ध्यान सुनिए, जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ था उसी दिन शाम को क्या हुआ? आगे पढ़ो। संध्या के समय जब वहाँ शाम के समय जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद करके चेलों में बैठे। भाई स्वाभाविक बात है डरना, जब यीशु मसीह को मार दे तो कहीं हमें ना मार दे, इसलिए सब तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके और ये लोग बैठे हुए थे। तब उसके बाद क्या हुआ? यीशु आया और यीशु ने क्या बोला? तुमको शांति मिले। हालेलुया, शांति मिले। जो अशांति हो गई थी, यीशु के मरने के बाद दुखी हो गए थे, हमारे ऊपर बड़ा पत्थर आ गया था, यीशु कहता तुमको शांति मिले। आगे और ये कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर को दिखा दिया, हाथ दिखा दिया। वही ना कि बताओ, मैं कल गुड फ्राइडे को बात करता ना, क्या था? यीशु मसीह को उठा के सलीब पर टंग दिया साहब, है? एक आया सर पर कांटों का ताज रख दिया, दूसरा आया हाथों में कील ठोक दी, तब भी चैन नहीं पड़ा। तीसरा फिर आया, उनसे पैरों में कील ठोक दी, है? चौथा आया, अरे हाथ में सर में हो गया, ही हो गया, जगह कौन सी खाली देखता हूं। चौथा आया, उसने क्या किया? पसली मारा मार दिया। भैया क्या डाकू था, क्या चोर था यीशु, है? क्या व्यभिचारी था, क्या धोखा देता था, जो तुम लोग उसकी ऐसी बेकदरी कर रहे हो कि हाथों में मार रहे हो, पैरों में मार रहे हो, सर पे कांटों का ताज रख रहे हो और पसली मार रहे हो। ये बड़ी बात होती, मैं बता रहा था आपको। जब तक अंधों की बस्ती है और अंधे रह रहे हैं, बड़े खुश हैं, ना तो उनको टक्कर लगेगी ना कुछ होगा, लेकिन जैसे कोई आंख वाला पहुंच जाता है, गड़बड़ हो जाती है। इन लोगों ने यीशु को पता क्यों मारा? भविष्यवाणी तो है, नबियों ने बोला था। यीशु का ज्ञान इनके ज्ञान से बहुत बड़ा था, ये यीशु की बराबरी नहीं कर पा रहे थे, और जब यीशु की बराबरी नहीं कर पा रहे तो इन्होंने क्या किया? उसको जेल्स के अंदर मार दिया। ऐसे हमारे साथ भी होता है। अगर आपकी कोई बराबरी नहीं कर पा रहा है, जो काम आप अच्छा कर रहे हैं, अगर कोई वो काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है? नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसको बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। और यही हुआ। इसलिए अब भैया तुमने हाथों में मार दिया, पसली तो छोड़ देते, लेकिन पसली में मार दिया। यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद में क्या बोल रहे हैं? तुमको शांति मिले, तुमको शांति मिले। आगे भाई, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ 22 पद पढ़ो। ये कहकर यीशु को देख के खुश हुए। कितने लोग खुश होते हैं यीशु को देख करके? नहीं, जब काम बनता है तो खुश होते हैं, और जब काम नहीं बनता है तो कुड़कुड़ाते हैं। अरे हम तो देखो रेगुलर चर्च में जा रहे हैं, रेगुलर पादी साहब जो दान मांगते हैं वो दे देते हैं, चर्च में जो काम बताते हैं हम वो कर देते हैं, और क्या नाम है, पूरे अच्छी तरीके से हम खुदा की दुआ करते हैं, इबादत में जाते हैं, और फिर भी यीशु ने हमारा काम नहीं किया। बड़ी जल्दी मसीह बुलवाना शुरू कर देते हैं, और जब तक मिलती रहती है मलाई, तब तक अरे यीशु महान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। और जहां मलाई का ढक्कन उसने बंद किया,
भाई बदलना